पार्टिकल्स में फ्रिक्शन लगते हैं। इसके बाद जो पाउडर होते हैं, डाई होते हैं, उसके अंदर पाउडर पड़ते हैं, ऊपर से ऐसे पंच गिरता है तो वो भी तो भाई घर्षण होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे फ्रिक्शन लगते हैं। इसके अलावा जो हमारा पंच होता है, पंच किस में गिरता है, डाई पे गिरता है, तो डाई और पंच के बीच में भी फ्रिक्शन लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं। पहला है नंबर 1 है इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा है डाइवार फ्रिक्शन, तीसरा कौन सा है इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन। तो इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन को समझते हैं, अकर्स बिटवीन पाउडर और पार्टिकल्स। ये जो फ्रिक्शन होता है किसके बीच में होता है, पाउडर और पार्टिकल्स के बीच में होता है। अफेक्टेड पाउडर फ्लो अंडर पैकिंग, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पाउडर फ्लो और उसकी पैकिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, हाई फ्रिक्शन रहेगा तो पुअर फ्लो होगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण ज्यादा रहेगा तो पाउडर का जो फ्लो है वो बहुत ही पुअर होगा और वेट वेरिएशन कॉज हो सकता है। ठीक है, और जो जहाँ पे हमारा डाई वाला फ्रिक्शन है, ठीक है, ये किसके बीच में होता है, टैबलेट मास और डाई वाल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, टैबलेट मास और डाई वाल के बीच में ये वाला फ्रिक्शन होता है। मेजर कॉज आफ्टर लॉस ऑफ अप्लाई कंप्रेशन फोर्स, ठीक है, ये जो डाई वाल फ्रिक्शन होता है अगर इसमें ज्यादा घर्षण होगा तो एक कंप्रेशन को अफेक्ट करता है। किसको, कंप्रेशन वाली प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ये आपका टैबलेट सॉलिड से जो आपका टैबलेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे आपका टैबलेट ही खराब बन जाता है, तो टैबलेट आपका खराब बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द टैबलेट कंप्रेशन, मतलब कि ये जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो टैबलेट कंप्रेशन पे किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, रिडक्शन इन द इफेक्टिव कंप्रेशन, ठीक है, प्रेशर, जो हमारा इफेक्ट होता है फ्रिक्शन जो आगे की हमारी टॉपिक कौन सी। फिर इसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन ऑन द टैबलेट कंप्रेशन, कौन सी टॉपिक है, इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द टैबलेट कंप्रेशन, मतलब कि हमारा फ्रिक्शन का टैबलेट कंप्रेशन का क्या इफेक्ट है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, रिडक्शन इन द इफेक्टिव कंप्रेस प्रोसेस, ठीक है, प्रेशर, ये क्या करता है, ये हमारे कंप्रेशन प्रेशर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद कंप्रेशन प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अप्लाई फोर्स इज नॉट फुल्ली ट्रांसमिटेड, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज फॉर टॉप पंच बॉटम, टॉप पंच सॉरी, ठीक है, इसमें क्या है, प्रेशर डिक्रीज फॉर टॉप पंच बॉटम पंच लीड टू नॉन यूनिफॉर्मली क्या है डेंसिटी। इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा क्या है, रिडक्शन इन द इफेक्टिव फ्रिक्शन, ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं कहां पे, अपने कंपोनेंट्स पे, वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है। प्रेशर को क्या करता है, फ्रिक्शन हमारा डिक्रीज करने का काम करता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा घर्षण करेगा हमारे पंच और डाई में तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, फ्रिक्शन हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, हमारे फोर्स भी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉन यूनिफॉर्मली डेंसिटी नहीं मिलेगी। मतलब एक टैबलेट की नॉन यूनिफॉर्मली डेंसिटी नहीं मिलेगी तो रिजल्ट में क्या होगा, हार्डर टॉप सरफेस, वो जो हमारा टैबलेट होता है, टैबलेट का ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टनर बॉटम सरफेस, और उसके जो बॉटम होती है मतलब बीच वाली जो होती है बॉटम की सरफेस, वो हमारी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, कपिंग एंड लेमिनेशन, जो हमारा किसमें, और इसके बाद कहां पे, रिडक्शन इन द इफेक्टिव कंप्रेस प्रेशर, दूसरा हमारा कौन सा है, कैपिंग एंड लेमिनेशन में भी इसका इफेक्ट रहता है। जो हमारे टैबलेट कैपिंग होते हैं और लेमिनेशन होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, फ्रिक्शन के कारण से होते हैं। हाई डाई वाल फ्रिक्शन कॉज, जब हमारे डाई का फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, इलास्टिक रिकवरी ड्यूरिंग डिकम्प्रेशन, ये क्या करेगा, ये इलास्टिक रिकवरिंग करने का, प्लास्टिक नहीं करेगा, इलास्टिक रिकवरिंग करेगा। कब करेगा, ड्यूरिंग डिकम्प्रेशन, जब हमारी कंप्रेशन की प्रोसेस खत्म होगी तब। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन के स्ट्रेस को भी बढ़ाने का काम करता है। लीड टू कैपिंग, तो जैसे ही हमारे जैसे कैपिंग एंड लेमिनेशन में जब हाई वाल फ्रिक्शन का रहेगा तो ये हमारे किसको कॉज करेगा, इलास्टिक को कॉज करेगा, जो लीड करेगा कैपिंग को होता रहेगा। कहाँ पे कैपिंग होगा, बॉटल सेपरेशन, मतलब कि जो हमारे टैबलेट रहेंगे, टैबलेट के लिए हमारी क्या होगी, टूटने लगेगी। इसके अलावा लेमिनेशन को भी
नेविगेशन को भी कॉज करता है, जिससे टेबलेट की एक लेयर हमारी क्या होगी, स्प्लिट होती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेबलेट इंट्रेंस, ठीक है, टेबलेट के इंटरेस्ट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूस बॉन्डिंग। हमारे जो फ्रिक्शन होते हैं उसको अगर हम लोग ज्यादा इंक्रीज कर देंगे या फिर बहुत ज्यादा घर्षण होंगे तो वहाँ पे जो हमारी बॉन्डिंग होगी वो टूटने का भी डर रहता है। जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो भी टूटने का ही डर रहता है। ठीक है, टेबलेट मेसो, जो हमारा टेबलेट रहता है वो मेसो करता है, क्या शो करता है, लो डेंसिटी स्ट्रेंथ को शो करता है। इसके बाद हाई फ्राइबिलिटी को शो करता है। ठीक है, किसको इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग जब इफेक्ट ऑन द टेबलेट इंट्रेंस, जब टेबलेट के मजबूती पे ये वाला इफेक्ट पड़ेगा, फ्रिक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, लो डेंसिटी टेबलेट की मजबूती को कम करता है और हाई फ्रीएबिलिटी बना देता है, मतलब कि हाई बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, रिजेक्शन फोर्स इंक्रीज पे भी क्या होता है, हमारा ये टेबलेट जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो लागू करता है। हाई फ्रिक्शन हाई रिजेक्शन फोर्स, अगर आपका फ्रिक्शन हाई है तो हाई रिजेक्शन फोर्स भी आपको मिलेगा। कॉज पंच स्टिकिंग, इसमें क्या करेगा, पंच पे जो हमारे टेबलेट होते हैं वो स्टिक हो जाएंगे। टेबलेट क्रेकिंग, टेबलेट के ऊपर क्या होगा, एक ऐसे क्रेकिंग आ जाएंगे, टेबलेट खुरदुरा टाइप का दिखेगा, टूथ बियर्स हो जाएंगे और टेबलेट में क्या हो जाएंगे, टूथ बियर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा था फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन में पूरी टॉपिक नहीं कंप्लीट हुई है, बस फ्रिक्शन आप फ्रिक्शन का कहाँ पे इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो पहले सबसे पहले देखे हैं कि फ्रिक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रिक्शन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा होता है दूसरा कौन सा है होता है डाई फ्रिक्शन। ठीक है, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन जो होते हैं, जो हमारे इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन होते हैं किसके बीच में होता है, ये हमारा होता है पाउडर पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है डाई फ्रिक्शन वाला जो होता है, ये हमारे पंच और टेबलेट मास के बीच में होता है। ठीक है, फ्रिक्शन का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव कंप्रेशन प्रेशर, जब आप टेबलेट को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन पड़ता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन आपका ज्यादा है तो रिजल्ट में आपका हार्ड टेबलेट मिलेगा और उसके जो बीच वाला पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो सॉफ्ट मिलेगा। ठीक है, कैपिंग एंड लेमिनेशन में भी फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाई डाई बॉन्ड फ्रिक्शन, अगर जो डाई है वहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो वो इलास्टिक कॉज कर देगा, जिसकी वजह से टेबलेट आपका क्या होगा, इलास्टिक नेचर का बन जाएगा, रबर साइड का बन जाएगा, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल शेप में आने लगेगा। ठीक है, तो ये जब वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा तो कैपिंग और लेमिनेशन को कॉज करेगा। इफेक्ट ऑन टेबलेट इंट्रेंस, टेबलेट के इंट्रेंस पे हमारा ये वाला इफेक्ट पड़ता है फ्रिक्शन का। ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूस बॉन्डिंग, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमारे बॉन्डिंग को, जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग बनते हैं उसको भी क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा टेबलेट होता है उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी और उसका इंट्रेंस भी लो हो जाएगा और हाई फ्राइबिलिटी का बनेगा, मतलब बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, रिजेक्शन फोर्स इंक्रीज, अगर आप रिजेक्शन फोर्स को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा रिजेक्शन होगा, वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जब ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो हाई रिजेक्शन फोर्स आपको मिलेगा। ये क्या कॉज करेगा, पंच स्टिकिंग, पंच के ऊपर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाएंगे। टेबलेट क्रेकिंग, टेबलेट में खुरदुरा टाइप का हो जाएगा और हमारे टेबलेट में ऊपर ऐसे धारी पड़ जाएंगे और टूथ बियर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है।